अगर आप घर में रहते हो तो नहीं, ऑब्वियसली घर में तो रहते ही हो, बट घर में रहने की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे बदबूदार शूज़ को ऑर्गेनाइज करना या सिंक के नीचे पड़ी खाली जगह को। अब इस वीडियो में वील सी 5 मोस्ट एसेंशियल होम एंड किचन ऑर्गेनाइजेशन एसेंशियल्स। 5th वाला तो मेरा फेवरेट है, सो वॉच इट टिल द एंड। अब मैंने कुछ दिनों पहले स्टेनलेस स्टील वाले हुक्स ऑर्डर किए थे, बट मुझे उनका एक स्पेशल फीचर समझ ही नहीं आया। मतलब हुक्स का काम क्या होता है? यही ना कि उसमें तुम सामान टंगा के रख सको। तो मैंने उसमें सामान टंगा दिया, बट वो सामान बार बार गिरे जा रहा था। तो भाई मुझे ये फीचर समझ नहीं आया, तो मैं तो बैठी भाई अमेज़ॉन ढूंढा पूरा, और फिर फाइनली मुझे मिले ये मैग्नेटिक हुक्स। अब इन मैग्नेटिक हुक्स का बेस्ट पार्ट ये है कि कन्वेंशनल हुक्स की तरह ये टेप का निशान बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं एंड किसी भी मेटल सर्फेसिस पे ईजिली लग जाते हैं। अब इन मैग्नेटिक हुक्स को आप अपने माइक्रोवेव की साइड में कोई छोटी एक्सेसरीज लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या अगर आपके पास मेटल का फ्रिज है तो उसमें भी इन हुक्स को लगा के आप कोई छोटी छोटी एक्सेसरीज लगा सकते हो। अब ये इजीली अप्लाई तो हो ही जाते हैं, साथ साथ इसका जो मैग्नेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे जो कप्स एंड प्लेट्स बार बार गिर जाया करते थे वो अब नहीं गिरते। या जनरली हम किचन में मसाले के डब्बे ऐसे ही रखते हैं कि एक डब्बा, उसके आगे एक डब्बा, फिर एक डब्बा एंड सो ऑन। अब मुझसे अगर मम्मी बोले भी कि जाके चाट मसाला ले आ या कोई और मसाला ले आ, तो मुझे या तो वो मिलेगा नहीं, और अगर मुझे बता भी दिया तो ऐसे होगा कि वो लेफ्ट डब्बा है, उसके पीछे एक डब्बा है, उसके राइट में एक डब्बा है, तो उस डब्बे को निकालने के चक्कर में आगे का कोई ना कोई डब्बा ज़रूर गिर जाता है। अब इसमें मेरी भी लापरवाही नहीं है, नीड है उन डब्बों को ढंग से ऑर्गेनाइज करके रखने की। अब इसमें ये 3 टियर एक्सपैंडेबल रैक काफ़ी हेल्प करेगा। यहाँ आप इसमें सबसे बड़े वाले डब्बे रख सकते हो, यहाँ मीडियम साइज के, और यहाँ सबसे छोटे साइज के। अब इससे इजीली हम स्मॉल साइज के डब्बे निकाल भी सकेंगे और सब में दिख भी जाएगा कि क्या रखा है। इस सब के अलावा ये रैक हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड भी हो जाता है। सी, अब इसे आप अपनी नीड के हिसाब से अपनी कबर्ड में फिट कर सकते हो। भाई किचन को तो इंडियन मॉम्स अपनी इनोवेशन से ऑर्गेनाइज कर ही लेती है, बट एक चीज है जो वो भी नहीं संभाल पाती, और वो है सिंक के नीचे से आने वाली बदबू। एंड आई बिलीव कि मोस्ट पीपल उस सिंक के नीचे वाली जगह को यूटिलाइज नहीं करते, बिकॉज वहाँ से या तो स्मेल आती है एंड वहाँ पे बहुत सारी पाइप्स होती है, तो वो स्पेस यूज ही नहीं हो सकती। सो देयर इज दिस वन प्रोडक्ट दैट आई विल सजेस्ट, जिसकी वजह से आप अपनी सिंक के नीचे वाली स्पेस को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली यू कैन थैंक मी लेटर। अगर मैं सजेस्ट करूँ तो ये मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर उस स्पेस को काफ़ी इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लेता है। मतलब इसमें आप अपना हार्पिक रख सकते हो, विम हो गया, या फिनाइल एंड ऑल, ऐसी सारी बॉटल्स आप इसमें रख सकते हो। प्लस इसके साइड में ये क्यूट से होल्डर्स आते हैं, इसमें आप छोटे छोटे ब्रशेस भी रख सकते हो जो सफाई में आपके यूज़ होते हो। मतलब अगर आपको पाइप से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दिस रैक इट विल डू वंडर्स फॉर यू। मतलब इसको लगाना बहुत ज़्यादा ईजी है, बस अपने सिंक के नीचे की विड्थ को आप मेजर कर लो और उसके हिसाब से इसको असेंबल भी कर लो। ये जो नीचे वाली ट्रे है ये इजीली इसमें से रिमूव भी हो जाती है। प्लस मुझे ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगता है क्योंकि इसकी जो हाइट है वो भी इजीली एडजस्ट हो जाती है। एंड अबाउट एवरीथिंग, सिंक पाइप के हिसाब से आप इसके गैप्स को भी एडजस्ट कर सकते हो। तो आई थिंक दिस प्रोडक्ट इज अ मस्ट बाय। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस पूल स्पेस अरेंजमेंट फ्रेम। मतलब इसे यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इजी है, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, या तो अपने सिंक के नीचे या फिर आपके जो किचन स्लैब पे उस पर भी यूज़ कर सकते हो। अब इसे यूज़ कैसे करोगे? सबसे पहले जो आपके सिंक के नीचे की एम्प्टी स्पेस है आप उसकी विड्थ मेजर कर लो, या फिर आपकी किचन स्लैब में भी जितनी जगह बची है आप उस जगह को मेजर कर लो, उसके हिसाब से आप इसको अरेंज कर लोगे। ये जो पाइप्स है ये एडजस्टेबल है, मतलब ये इलोंगेट भी हो जाती है ऐसे, तो आप इस हिसाब से जितनी भी स्पेस है या नीचे जो पाइप्स हैं वहाँ पे जितनी स्पेस है उस गैप के अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज कर लोगे और वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब सिंक के नीचे आप अपने वही हार्पिक वगैरह को रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। बाकी स्लैब में बड़े बर्तन हो गए, छोटे बर्तन हो गए, जैसे भी बर्तन है आप उन्हें रखने के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। तो भाई ये तो ड्रीम स्पेस सेवर है क्योंकि इसकी हाइट भी एडजस्ट हो ही जाएगी आराम से, प्लस विड्थ भी मैंने अभी आपको दिखाया वो भी इजीली एडजस्ट हो जाएगी। तो ये तो एक मस्ट बाय है। नाउ लेट्स ऑर्गेनाइज द शूज़। भाई कुछ भी कर लो, शूज की किस्मत में बिखरना ही लिखा है। यूजुअली तो लोग अपनी बेड के नीचे की स्पेसेस को यूज करके वहाँ पे अपने शूज डाल देते हैं, बट कई बार कई लोगों के बेड के नीचे इतना स्पेस नहीं होता, और अगर होता भी है तो भाई आजकल हम शूज पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इतने महंगे शूज लेते हैं, बट हाँ, और अगर उन शूज पे फिर डर्ट लग जाए, डस्ट लग जाए तो भाई वो हमारे लिए अनबेरेबल हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए दिस फोल्डेबल शू रैक इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। अब एज यू कैन सी इसमें 2 कैबिनेट्स तो आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं, इसके अलावा 4 और हैं, ये भी आराम से खुल जाएंगे। अब इसका बिगेस्ट प्लस पॉइंट तो ये है कि इसको यूज़ करके आप डिफरेंट लेयर्स में अपने डिफरेंट फ्लैट्स, हील्स, शूज़ आराम से रख सकते हो। मतलब हर कैबिनेट में अलग अलग टाइप के फुटवेयर। अब इतना ज़्यादा फंकी तो ये है ही, बट उसके साथ साथ इन कैबिनेट्स में दोनों तरफ पैनल्स भी हैं जो आपके शूज़ को, आपके सारे फुटवेयर को सारी तरह की डर्ट और डस्ट से बचा के रखेगा।
तो दीज वर अ फ्यू प्रोडक्ट्स जो आपकी थोड़ी सी हेडेक कम करने के लिए हमने हैंड पिक किए थे। तो डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट आपका मंगाने का सबसे ज़्यादा मन कर रहा है। ऑल्सो इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फॉर मोर सच वीडियोज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू Amazon Home।